नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेविड गॉगिंस की आत्मकथा कांट हर्ट मी के बारे में। ये किताब एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने बचपन के ट्रॉमा से निकलकर दुनिया के सबसे टफ इंसानों में से एक बनने का सफर तय किया। चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग किताब के हर चैप्टर की यात्रा। चैप्टर 1, मैं पैदा हुआ था एक नाइटमेयर में। बोर्न इन अ नाइटमेयर। डेविड गॉगिंस का जन्म एक ऐसे माहौल में हुआ जहां हर दिन डर, हिंसा और अपमान का दूसरा नाम था। उनका पिता ट्रूनीस गॉगिंस एक डिस्को क्लब चलाता था और बाहर से एक सफल इंसान दिखता था, लेकिन घर के अंदर उसका असली चेहरा सामने आता था। एक अत्याचारी, मारपीट करने वाला और मनोवैज्ञानिक रूप से हिंसक व्यक्ति। उदाहरण, डेविड और उनकी मां को अक्सर रात रात भर क्लब में काम करना पड़ता था। सफाई करना, लोगों को एंटरटेन करना और बिना आराम के स्कूल जाना। एक बार उनके पिता ने उन्हें इतना पीटा कि उनकी सुनने की क्षमता प्रभावित हो गई। ये सब होते हुए भी डेविड ने बाहर किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उनकी बात मानेगा नहीं। डेविड को डिसलेक्सिया जैसी लर्निंग डिसेबिलिटीज थी और नस्लीय भेदभाव की वजह से उन्हें लगातार बुली किया जाता। लेकिन इसी अंधकार में से उन्होंने अपने अंदर एक बीज बोया, मुझे इस जीवन से बाहर निकलना है। चैप्टर 2, सच का सामना, दी अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड का वजन उस समय 300 पाउंड, लगभग 136 किलो था। नेवी सील बनने के लिए उनके पास सिर्फ 3 महीने थे और उन्हें 100 पाउंड वजन कम करना था। ये किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन जैसा होता। उदाहरण, डेविड ने हर दिन खुद से सवाल किए, क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मैं सिर्फ बहाने बना रहा हूं? और अपने मिरर पर चिपकाए नोट्स पर अपने हर डर को लिखा। उन्होंने चीनी, जंक फूड और आलस से तौबा कर ली। डेविड ने दिन में 3 बार वर्कआउट करना शुरू किया, दर्द में भी दौड़ना जारी रखा। उनकी डाइट इतनी सख्त थी कि उनके शरीर को पूरी तरह से बदलने में मजबूर कर दिया। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है, बिना बहाने के खुद को आईने में देखो और जो दिखे उसे बदलने का संकल्प लो। चैप्टर 3, 40% नियम, द 40% रूल। डेविड का मानना है कि हम इंसान उस समय हार मान लेते हैं जब हमने अपनी पूरी ताकत का केवल 40% ही इस्तेमाल किया होता है। उदाहरण, हेल वीक के दौरान जब बाकी लोग थक कर गिर चुके थे, डेविड ने एक मंत्र अपनाया, यू आर नॉट डन येट। उनके पैरों में फ्रैक्चर थे, उनकी मांसपेशियां जवाब दे चुकी थी, लेकिन उनका दिमाग कहता था बस थोड़ा और। उन्होंने सीखा कि दिमाग को प्रशिक्षित किया जा सकता है, दर्द सहना, डर को कंट्रोल करना और खुद को पुश करना सीखा जा सकता है। डेविड ने इसे कैलसिंग द माइंड कहा। जैसे हाथों की त्वचा मेहनत से सख्त होती है, वैसे ही मानसिकता भी अभ्यास से शक्तिशाली बनती है। चैप्टर 4, टेकिंग सोल्स। टेकिंग सोल्स गॉगिंस की सबसे प्रभावशाली मानसिक रणनीति है। इसका मतलब है कि आप दूसरों को अपनी विल पावर और डेडिकेशन से हैरान कर दे, इतना कि वे खुद को छोटा महसूस करें। उदाहरण, सील ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर्स बार बार उन्हें तोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन डेविड हर बार मुस्कुराकर जवाब देते, थैंक यू सर, मे आई हैव अनदर। ये शब्द किसी रिटायर्ड सैनिक के नहीं, बल्कि एक मेंटल वॉरियर के थे। उन्होंने महसूस किया कि जब आप एडवर्सिटी में मुस्कुराते हैं तो आप न सिर्फ खुद को बल्कि अपने विरोधियों को भी पराजित कर देते हैं। टेकिंग सोल्स एक स्ट्रैटेजी है। जब कोई आपको तोड़ने की कोशिश करे तो आप उन्हें अपनी हिम्मत से मिरर दिखाइए। चैप्टर 5, आर्मोर्ड माइंड। इस चैप्टर में डेविड बताते हैं कि मानसिक स्ट्रेंथ कैसे विकसित करें। वो इसे आर्मोर्ड माइंड कहते हैं, एक ऐसा दिमाग जो हर चैलेंज का सामना कर सकता है। उदाहरण, जब डेविड को अल्ट्रा मैराथन के दौरान ब्रोकन फीट के साथ दौड़ना पड़ा, उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया कि पेन टेम्पररी है। उन्होंने अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि फिजिकल पेन उन्हें रोक ना सके। डेविड विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं।
वे हर डिफिकल्ट सिचुएशन को पहले अपने दिमाग में एक्सपीरियंस करते हैं ताकि जब असली चैलेंज आए तो वे मानसिक रूप से तैयार हो। यह माइंडसेट उन्हें हर परिस्थिति में काम रहना सिखाता है। चैप्टर 6 कुकी जार। इस चैप्टर में गॉगिन्स कुकी जार तकनीक के बारे में बताते हैं। यह आपके पिछले अचीवमेंट्स का एक मेंटल कलेक्शन है जिसे आप तब यूज करते हैं जब आपको मोटिवेशन की जरूरत हो। उदाहरण, जब डेविड 100 मील की अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहे थे और उनका शरीर हार मान रहा था, उन्होंने अपने कुकी जार से ताकत ली। वो याद किया कि कैसे उन्होंने 200 पाउंड वजन कम किया, हेल वीक पास किया और कई असंभव चुनौतियों पर विजय प्राप्त की। गॉगिन्स कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास अपना कुकी जार होता है। वे स्मॉल विक्ट्रीज जो हमने जीवन में हासिल की हैं, इन्हें याद करके हम नई चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। चैप्टर 7 द मोस्ट पावरफुल वेपन। इस चैप्टर में डेविड बताते हैं कि सेल्फ टॉक हमारा सबसे पावरफुल वेपन है। हम अपने आप से जो बात करते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है। उदाहरण, जब डेविड रेंजर स्कूल में थे तब वे लगातार अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते थे। मैं स्ट्रांग हूं, मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं इससे पार पा सकता हूं। इस पॉजिटिव सेल्फ टॉक ने उन्हें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी स्ट्रांग बनाए रखा। गॉगिन्स कहते हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब हम अपने आप से कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो हमारा दिमाग इसे सच मान लेता है। इसके बजाय हमें पॉजिटिव और एम्पावरिंग लैंग्वेज का उपयोग करना चाहिए। चैप्टर 8 टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। इस चैप्टर में डेविड बताते हैं कि सक्सेस के लिए टैलेंट की नहीं, डेडिकेशन और हार्ड वर्क की जरूरत होती है। उदाहरण, गॉगिन्स खुद नेचुरली एथलेटिक नहीं थे। जब वे पहली बार पुलअप्स कर रहे थे, वे एक भी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने हर दिन प्रैक्टिस की और इवेंचुअली 100 से ज्यादा पुलअप्स करने में सक्षम हो गए। वह कहते हैं कि ग्रेटनेस टैलेंट से नहीं बल्कि कंसिस्टेंट एफर्ट से आती है। डेविड की फिलॉसफी है हर दिन थोड़ा बेटर बनो। वे इसे कैलस योर माइंड कहते हैं। जैसे हाथों पर कैलस मोटी त्वचा बनती है, वैसे ही लगातार मेहनत से दिमाग भी स्ट्रांग होता है। चैप्टर 9 अनकॉमन अमंग्स्ट अनकॉमन। इस चैप्टर में गॉगिन्स बताते हैं कि सिर्फ एवरेज से बेटर होना पर्याप्त नहीं है, हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए। उदाहरण, जब डेविड नेवी सील बन गए, उन्होंने देखा कि वहां हर कोई एलीट था, इसलिए उन्होंने अपने आप को और भी चैलेंज किया। वे मल्टीपल अल्ट्रा मैराथन्स दौड़े, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और लगातार अपनी लिमिट्स को पुश करते रहे। गॉगिन्स का मानना है कि हम अपनी कैपेबिलिटीज का लगातार विस्तार करते रहें। जब हम एक गोल अचीव कर लेते हैं तो हमें तुरंत अगला और ज्यादा चैलेंजिंग गोल सेट करना चाहिए। चैप्टर 10 द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। इस चैप्टर में डेविड फेलियर को एक पावरफुल लर्निंग टूल के रूप में प्रेजेंट करते हैं। उदाहरण, जब गॉगिन्स पहली बार अल्ट्रा सील चैलेंज में भाग लिए, वे रेस पूरी नहीं कर पाए, लेकिन इसके बजाय गिव अप करने के उन्होंने इस एक्सपीरियंस से सीखा और अगले साल वापस आकर इसे कंप्लीट किया। वह कहते हैं कि फेलियर हमें हमारी वीकनेसेस दिखाती है और इंप्रूवमेंट के अवसर प्रदान करती है। डेविड के अनुसार असली फेलियर तब होती है जब हम ट्राई करना बंद कर देते हैं। चैप्टर 11 व्हाट इफ। अंतिम चैप्टर में गॉगिन्स एक पावरफुल क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इफ, अगर हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें तो क्या हो सकता है। उदाहरण, डेविड ने अपने जीवन में व्हाट इफ सोचा और एक अब्यूज्ड बच्चे से नेवी सील, अल्ट्रा मैराथनर और मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। उन्होंने हर बाधा को अवसर में बदल दिया। गॉगिन्स हमें चैलेंज करते हैं कि हम भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें और अपनी पूरी पोटेंशियल को रियलाइज करें। उनका मानना है कि हम सभी में ग्रेटनेस है, बस हमें अपने आप को पुश करने की जरूरत है। निष्कर्ष, डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी हमें सिखाती है कि हमारी मानसिक क्षमता हमारी फिजिकल लिमिट से कहीं ज्यादा है। उनके प्रिंसिपल्स अकाउंटेबिलिटी मिरर, कैलस माइंड
40% रूल, कुकी जार, ये सभी हमें अपनी लिमिट्स को पुश करना सिखाते हैं। याद रखें, पेन टेम्पररी है और हमारे सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स हमारे खुद के माइंड्स में हैं। गॉगिंस की कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे हमारा अतीत कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, हम अपने फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। डेविड के शब्दों में, हमारे शरीर को जो चोट पहुंचती है वो हमारे दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अपनी चैलेंजेस का सामना करें, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और याद रखें, कांट हर्ट मी।